दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते हैं। मतलब आप उसका इस्तेमाल तो करते हैं मगर आप यह नहीं सोचते कि इसे कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप किताबें पढ़ते हैं मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर किताबों के उन पन्नों को कैसे बनाया जाता है। आप सोने के गहने तो पहनते हैं मगर क्या आपने कभी सोचा है कि सोने को खदानों से कैसे निकाला जाता है और वह कॉपर के बर्तन या फिर कॉपर की वह वायर जिसे अपने घर में लगाते हैं उन्हें आखिरकार खदानों से कैसे निकाला जाता है। इन सभी चीजों के बारे में हम पूरी डिटेल में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है गोल्ड मेकिंग प्रोसेस। दूसरे सोने के गहने लेना और पहनना तो सबको पसंद होता है मगर क्या आप जानते हैं कि यह सोना जिसकी ज्वेलरी आप बनाते हैं उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सोने की खदान से सोने को कैसे निकाला जाता है। मगर दोस्तों उससे पहले हम आपको बता दें कि मौजूद समय में हमारे देश में कोई भी सोने की खदान मौजूद नहीं है और पूरी दुनिया में अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों में सोने की खदानें मौजूद है। सोने को खदान से निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि सोना एक जगह पर नहीं टिकता है और यह छोटे छोटे कणों के रूप में मिट्टी, रेत और कंकड़ों के बीच में मौजूद होता है। सोने को खदान से निकालने के लिए खदानों में बड़े बड़े अंडरग्राउंड विस्फोट किए जाते हैं। और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि खदानों से भर भर के सोना निकलता होगा तो बता दें कि 1 टन पत्थर में लगभग 4 ग्राम सोना ही प्राप्त होता है। और सोना कहाँ पर है और कौन से पत्थर और कौन से जमीन के नीचे है यह पता लगाने का काम जियोलॉजिस्ट का होता है। जब जगह का पता लग जाता है तो उस जगह पर डायनामाइट के जरिए धमाकेदार विस्फोट किया जाता है और विस्फोट के बाद 300 से 500 मीटर की गहराई में तकरीबन 1 टन पत्थर निकाला जाता है और एक विस्फोट में 300 टन तक का मलबा निकलता है जिसमें पत्थर छाटे जाते हैं और फिर पत्थरों को एक क्रशिंग मशीन में डालकर उन्हें पीस लिया जाता है और पीस कर इनको बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसके बाद इस पाउडर में पानी मिलाया जाता है और पानी मिलाने के बाद इन्हें एक वाइब्रेटिंग मेश टाइप मशीन में डाला जाता है। आपको बता दें कि इस मशीन में पहले से ही एक मोटी लेयर वाला स्पंज लगा होता है और जब पानी और पत्थर का पाउडर इस स्पंज पर आता है तो उनमें मौजूद सोने के कण इस स्पंज मटेरियल पर चिपक जाते हैं और इस तरीके से पत्थर से सोने के कण अलग अलग कर लिए जाते हैं और इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है और यह तब तक किया जाता है जब तक कि पत्थरों से सारे सोने के कण निकल नहीं जाए और इस तरीके से सोना प्राप्त हो जाता है और सोना प्राप्त होने के बाद इसे 1300 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और इसके सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट तैयार किए जाते हैं। नंबर 2 पर है ग्लास मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों हम ज्यादातर कांच का इस्तेमाल करते हैं, अब चाहे वो डिजाइनदार डिनर सेट हो या विंडो हो या फिर फ्लोरिंग। मगर दोस्तों हम यह नहीं जानते कि कांच को आखिरकार बनाया कैसे जाता है, तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि कांच कैसे बनाई जाती है। दोस्तों बता दें कि कांच को रेत और चूने से बनाया जाता है और दोस्तों जिस रेत से कांच को बनाया जाता है वह कोई आम रेत नहीं होती बल्कि वह प्योर सिलिका होता है। और दोस्तों कांच बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसमें 75 डिग्री प्योर सिलिका और 15 डिग्री सोडा ऐश और 10 डिग्री पिसा हुआ चूना डाला जाता है और अब यह मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो इसमें कुछ कांच के टुकड़े मिलाए जाते हैं और फिर इस मिक्सचर को एक गर्म भट्टी में डाल दिया जाता है और इस भट्टी का तापमान लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है जो कि इस मिक्सचर को एक लिक्विड का रूप देने के लिए काफी होता है। और अगर डिमांड कलरफुल कांच बनाने की होती है तो इस लिक्विड के अंदर इसी वक्त कलर पिगमेंट डाल दिए जाते हैं और दोस्तों इस तरीके से कांच बनकर तैयार हो जाती है जिसे आप किसी भी प्रकार का शेप दे सकते हैं, चाहे वह कांच की बोतल हो या फिर कांच की कटोरी। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस लिक्विड मिक्सचर को एक मोल्ड में डालकर कांच की कटोरी का शेप दिया जा रहा है। नंबर 3 पर है कॉपर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कॉपर एक ऐसा धातु है जिसके कई सारे फायदे हैं और उससे बहुत सी चीजें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि बिजली के तार और घर के बर्तन।
मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कॉपर को आखिरकार कैसे बनाया जाता है और इनकी माइनिंग कैसे की जाती है? अगर नहीं जानते तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कॉपर को कैसे बनाया जाता है। बता दें कि कॉपर जमीन के नीचे से मिलता है और इसे जमीन से निकालने के लिए सबसे पहले कॉपर की खदानों में बहुत बड़े बड़े विस्फोट किए जाते हैं और इस विस्फोट के कारण ही कॉपर की ओर को खदानों से निकालकर बड़े और छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाता है और जब विस्फोट शांत हो जाता है तो इन्हें माइनिंग साइट से उठाकर ट्रक में लोड कर दिया जाता है और फिर इस ट्रक को फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां एक ओर से और कॉपर और निकाले जाते हैं। फैक्ट्री में कॉपर के टुकड़ों को एक बड़े से मिक्सचर में डालकर इन्हें अच्छे से पीस लिया जाता है और दोस्तों आपको बता दें कि कॉपर के इस ओर या फिर टुकड़े में 70% प्योर कॉपर और 30% इम्प्योरिटी यानी कि मिट्टी शामिल होती है। जब कॉपर के टुकड़े मिक्सर में पीस कर पाउडर का रूप ले लेते हैं तो इनके अंदर पानी और तेल मिलाकर फ्लोटेशन एक्टिविटी शुरू कर दी जाती है, जिसके बाद कॉपर पाउडर जैसे कि पानी के ऊपर तेल तैरता है वैसे तैरने लगता है और फिर ऊपर तैर रहे इस कॉपर पाउडर को फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भेजा जाता है जहां पर इन्हें तेल और पानी से अलग कर लिया जाता है और उसके बाद कॉपर के अंदर चूना, कोयला और पत्थर मिलाया जाता है और यह सभी पदार्थ मिलाने के बाद कॉपर को एक भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है और इस प्रोसेस के अंत में हमें प्योर कॉपर प्राप्त होता है। और दोस्तों जब यह प्योर कॉपर भट्टी से निकल रहा होता है तो यह बिल्कुल एक ज्वालामुखी के लावे की तरह दिखता है और दोस्तों इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भट्टी से निकलने वाला कॉपर लिक्विड फॉर्म में होता है जो ठंडा होने के बाद प्योर और सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। आखिरी नंबर पर है पेपर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों नोटबुक, न्यूज़पेपर या मैगजीन यह सभी चीजें कागज से ही तो बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस कागज को आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? कागज को बनाने के लिए ऐसे पेड़ों को चुना जाता है जिसमें लकड़ी के रेशे यानी कि वुड फाइबर की मात्रा ज्यादा हो और चुनाव के बाद इन चुनिंदा पेड़ों की कटाई करके इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है जहां पर इन्हें एक ऐसे स्पेशल मशीन में डाला जाता है जो इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में पीस करके इनकी छाल यानी कि बकल को निकाल देता है और फिर इस प्रोसेस के बाद मशीन से जो लकड़ी निकलती है उन्हें वुड चिप्स कहा जाता है। इस वुड चिप्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर डाइजेस्ट में भेजा जाता है जहां पर इन्हें एसिडिक सॉल्यूशन के साथ उबालकर इनके अंदर से वुड फाइबर और लाइन को अलग कर लिया जाता है। और बता दें कि वुड चिप्स के अंदर से लाइन निकालने की वजह से लकड़ी के अंदर ठोस, कठोरता और सख्तीपन सब निकल जाते हैं और वुड चिप्स एकदम सॉफ्ट हो जाती है और इसके बाद बचे हुए वुड फाइबर्स को पानी में डालकर अच्छे से धो लिया जाता है, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत एसिडिक सॉल्यूशन होता है वह भी निकल जाता है और यह वुड फाइबर क्लीन हो जाता है। मगर यह वुड फाइबर अभी उतना भी क्लीन नहीं होता है कि इससे कागज बनाया जा सके, इसीलिए इस वुड फाइबर की क्लोरीनेशन और ब्लीचिंग की जाती है और उसके बाद ओजोन पैराऑक्साइड की मदद से वुड फाइबर को और भी चमकदार बना लिया जाता है और इस प्रोसेस के बाद इस वुड फाइबर में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से पेपर की क्वालिटी अच्छी बनती है। जब वुड फाइबर को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है तो यह मिक्सचर पल्प का रूप ले लेता है। और दोस्तों बता दें कि कागज बनाने के लिए जितनी जरूरत लकड़ी की होती है उतनी ही जरूरत पानी की भी पड़ती है। 100 लीटर पानी से मात्र 1 किलो कागज ही तैयार हो सकता है, इसलिए तैयार किए गए पल्प में ढेर सारा पानी मिलाया जाता है जिसकी वजह से पल्प बहुत ही पतला हो जाता है। और अगर कागज को कलरफुल बनाना हो तो अभी इसी वक्त इसमें कलर मिलाया जाता है और फिर सारे मिक्सचर को एक पेपर मशीन के अंदर डाला जाता है जो कि मिक्सचर को पेपर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। इस मशीन के एक ही साइड में ढेर सारे रोटेटिंग रोलर लगे होते हैं जिसके नीचे से मिक्सचर को गुजारा जाता है और पल्प मिक्सचर कागज का रूप लेकर बाहर निकलता है। इस मशीन के हेड बॉक्स में कुछ ब्लेड होते हैं जो पल्प को कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचाते हैं और मशीन में आगे लगे रोलर की मदद से पल्प के अंदर से सारा पानी निचुड़ता हुआ नीचे गिरता चला जाता है और यह पल्प लास्ट में एक पेपर का रूप ले लेता है और फिर इस पेपर को एक गर्म चेंबर में डाला जाता है जहां गर्म रोलर लगे होते हैं और इन गर्म रोलर से पेपर को गुजारा जाता है और इस रोलर से निकलने के बाद पेपर सूख कर तैयार हो जाते हैं और फिर इन्हें एक बड़े बंडल में लपेट कर इनका बंडल बना लिया जाता है और इस तरह से कागज बनकर तैयार हो जाते हैं।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए